5.2 हमारी चल रही है। इसमें सेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है, प्रूफ करनी है। इसमें सबसे पहले है, कल हम दो प्रॉपर्टीज की थी, अगली है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। वो क्या होती है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है नंबर्स की हो या सेट्स की हो, उसमें तीन सेट्स होते हैं। यानी इसमें अब आपके पास थ्री सेट गिवन हो, ए बी सी, आपने वेरीफाई करना है। ये आप देखें पेपर में इस तरह सवाल आ सकता है, बल्कि इस जगह मैं बता रहा हूँ 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सेकंड सी में। आपके पास ए बी सी तीन सेट वो गिवन होंगे और वो सिर्फ वर्ड में लिख देगा वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है, वो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों चीज पता हो। ये लिखा हो फर्स्ट क्लास लिखा हो ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखा हो तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। और अगर कोई आपसे पूछ ले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो आपको इस तरह लिखना भी आना चाहिए। इस तरह लिखा हो, ये चीज पता हो आपको, ये पता हो, ये दिया गया हो, इस तरह लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें आपने कोई आगे मुश्किल कोई नहीं है। अब इसके सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए और बी का यूनियन लेना है, तो जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन लेना है, राइट साइड पे बी और सी का पहले यूनियन ले लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसके एक साथ यूनियन लेना है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। वेरीफाई। इसी तरह एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब जहां जहां आपका यूनियन का साइन था वहां क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। यानी वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और दो और प्रॉपर्टीज है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होती है, ये होगा, इसमें भी थ्री साइड से गिवन होंगे। ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ये आपकी है। ये देखिए क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, इसमें क्या आ सकता है, आपके पास ए बी सी तीन सेट्स गिवन हो, तो आपको अगर वो क्या देखे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव करो, तो आपको इस तरह ये पता हो कि इसको ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। और अगर ऐसे लिखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। ठीक है ना, ये आपको ये जो चारों प्रॉपर्टीज में लिखी है ये आपको आनी चाहिए, जुबानी पता हो कि जब इस तरह लिखा हो वो फॉर्म पता हो, इस तरह पूछा जाए ये फॉर्म पता हो, ताकि फिर वेरीफाई करना अगला अगला स्टेप वेरीफाई करने का। जब आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती तो वेरीफाई करना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, डस्टर दे दो। क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन तो आप 7 क्लास में सीख चुके हैं और कल भी हमने इंटरसेक्शन और यूनियन किया था। किस तरह वेरीफाई करते हैं एक एक मॉडल के तौर पे, ताकि फिर बाकी क्वेश्चन आप इस तरह कर सकें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3, 4, 5 ये सारे इसी तरह के
आपको सेट्स गिवन होंगे, आपको उसमें प्रॉपर्टीज जो है वेरीफाई करनी है। जैसे मैं एक उठा लेता हूं क्वेश्चन, ये सेट्स है आपके पास पी सेट्स है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 सो ऑन, ये कंटिन्यू है, आगे सो ऑन है। और क्यू सेट है, उसके एलिमेंट्स है 0 1 2 3। आर के एलिमेंट्स है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसके लिए आपने वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। ये आपने वेरीफाई करनी है, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड। इस एक सवाल को देखते हुए बाकी आप कर पाएंगे, अगर खुद आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह कर लेंगे। डिफिकल्टी फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप। इसकी अब दो साइड्स होती हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट कर दूं। इसमें सेट में से, इस चैप्टर में से आपका पावर सेट पे क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, उसके अलावा ये वो 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये अब आपने लेफ्ट साइड राइट साइड प्रूव करनी है। पहले एक साइड ले लेंगे आप, पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व किया करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, Q इंटरसेक्शन R है, Q इंटरसेक्शन R। सेट Q गिवन है आपके पास, सेट Q भी गिवन है, सेट R भी गिवन है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट क्या कॉमन है। Q इंटरसेक्शन R, ये इंटरसेक्शन का साइन है, यूनियन का साइन ये होता है, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है। Q इंटरसेक्शन R, Q सेट कौन सा है, Q के एलिमेंट है 0 0 1 2 3 सो ऑन। ये आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरसेक्शन। और आपके पास R के एलिमेंट कौन से है, R है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू कर रही है। अब इसमें हमने काम, मेरे बेटा समझ लें, इंटरसेक्शन क्या होता है, दो साइड में इंटरसेक्शन कौन है, जो कॉमन एलिमेंट, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, हर बच्चा समझ सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस साइड में और इस साइड में कौन से कॉमन एलिमेंट है, 0 यहां भी है, यहां भी है, प्लस 1 यहां भी है, प्लस 1 यहां भी है। ये जिसमें कोई साइन है तो प्लस का साइन होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कॉमन एलिमेंट हो गए, यही कॉमन है ना। इसका अब आंसर क्या है हमारे पास, Q इंटरसेक्शन R। हमारे पास क्या आ गया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास Q इंटरसेक्शन, इसका P के साथ यूनियन लेना है, P सेट के साथ क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। P सेट कौन सा है, P सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। और यूनियन Q इंटरसेक्शन R का आंसर हमारे पास आया था 0 1 2 3 सो ऑन। अब आप इनका आपका यूनियन लेना है, यूनियन, ठीक है ना। अब ये बताएं मुझे कि ये P के एलिमेंट है, ये सारे के सारे Q इंटरसेक्शन R के साइड में है कि नहीं है, ये वाला एलिमेंट इसमें है ना। तो यूनियन क्या होता है, दोनों एलिमेंट कंबाइन करके लिखना होता है। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा कौन सा है, 0 0 भी आएगा कि नहीं आएगा यूनियन में। यूनियन में क्या आता है, जो दोनों में वो भी आ जाते हैं, बात है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों साइड में मौजूद हो। लेकिन यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों दोनों में किसी एक साइड में हो, वो भी आ जाते हैं, और जो दोनों में हो वो भी आ जाते हैं। यूनियन करके कंबाइन करके लिखते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। आपके पास आ रहा है 0 1 2 3 4, आगे 4 भी है लिख सकते हैं, सो ऑन, ठीक है ना, 5 6 जितने लिख सकते हैं आप। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इधर यहाँ इंटरसेक्शन ही है ना, यहाँ Q इंटरसेक्शन R ही है ना, यहाँ P यूनियन Q इंटरसेक्शन R ही है ना, ठीक है ना।
वहां हमने क्यू इंटरसेक्शन आर ही फाइंड किया। अब इसके बाद अब हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, अब राइट हैंड साइड करनी है, राइट हैंड साइड। उसके बाद इंटरसेक्शन पी यूनियन आर हमने, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, इसको सही समझें, कॉपी करें, जहां बात समझ नहीं पूछें और फिर जैसे दूसरे सवाल करें। मैथ प्रैक्टिस होता है, मैथ अब सबको समझ आ रही है, लेकिन अच्छी तरह समझ उसी को आएगी जो बाद इसको प्रैक्टिस करेगा, आज ही रिवाइज करेगा। इसमें पहले क्या सॉल्व करना है, पी यूनियन क्यू, पी कौन सा सेट है, 1 2 3 सो ऑन, और यूनियन क्यू सेट कौन सा है, क्यू सेट है 0 1 2 3 सो ऑन। इन दोनों की यूनियन तो यही वाली बात है ना, ये तो वही आ रहा है, पी यूनियन क्यू आपके पास क्या आएगा 0 1 2 3 सो ऑन, आपके पास पी यूनियन क्यू आ गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पी यूनियन क्यू आपने कर लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या पी यूनियन आर करना है आपने, पी यूनियन आर, पी यूनियन आर, पी सेट क्या है 1 2 3 सो ऑन, और यूनियन आर, आर सेट क्या आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 सो ऑन। अब इसका क्या करना है, यूनियन करना है, तो ये वाले ऑलरेडी इसके अंदर है ना, 1 2 3 ये इसका सब सेट है ना, पी सब सेट है आर का, पी के तमाम एलिमेंट आर में है, ऑलरेडी है, तो ये आपके पास पी यूनियन आर भी यही आ जाएगा, क्या आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने पी यूनियन क्यू सेट जो है और पी यूनियन आर जो है इनका इंटरसेक्शन लेना है आपने। अब आपने पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो ये नजर पी यूनियन क्यू नजर आ रहा है ना, पी यूनियन क्यू में कौन सा एलिमेंट है 0 1 2 3 4 सो ऑन, और पी यूनियन आर में कौन सा एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। इसमें अब कॉमन एलिमेंट कौन से है, कॉमन है, देखिए ना, इसका इस सेट का और इस सेट का अपने इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन एलिमेंट लेने, कॉमन एलिमेंट कौन से है, 0 यहां भी है, यहां भी 0 है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 2 यहां है, प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस 3 के बाद क्या आता है प्लस माइनस 4 आता है, लिखना चाहे लिख सकते हैं आगे, ठीक है ना। तो अब इसमें कॉमन क्या आएगा, इसका आंसर यही आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप देख लें ये आपका किसकी इक्वल है, ये आंसर आपके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह आपका वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वेरीफाई होगी। इस तरह जो भी इस तरह 5.2 में बहुत सारे सवाल है इस तरह के जिसमें प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करने, इस क्वेश्चन को समझते हुए देखते हुए बाकी क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हैं। आप उस तरह क्वेश्चन दिया गया वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपको ए बी सी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है। अब ये सवाल अगर ये पेपर सवाल आ जाए तो इसमें तो तीन चीजें, पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चे को कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन होती क्या है, क्योंकि इसमें नहीं बताएगी, इसमें वर्ड में लिखा है सिर्फ वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन, ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है ना। सेट्स की बात समझ नहीं, इस तरह सेट्स में इस तरह वर्ड्स में लिखा हुआ है, इस तरह सेट में आप खुद लिखना आना चाहिए। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक हो गया। अब आगे वेरीफाई करना बाद का, जैसे मैंने बताया तरह वेरीफाई कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में दूसरा ये है कि ये आपका एक्स सेट है, कौन सा ये प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर जो 1 से ग्रेटर है,
x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है ना। 1 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। प्राइम नंबर पता है कौन सा है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। वो नंबर जो अपने आप पे 1 प्राइम नहीं है, ठीक है ना, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें अगला प्राइम नंबर क्या है? 2 है। लेस देन इक्वल टू 20, 20 से छोटे वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और एक पे डिवाइड होते हैं। अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह समझ लें, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है? इवन नंबर। 1 से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर कौन सा इवन नंबर होता है? 2, 4, 18 और 20, नहीं 20 भी आएगा, होगा x लेस देन इक्वल टू 20 है, x लेस देन इक्वल टू 20 है, 20 होगा। 1 तो इसलिए नहीं हुआ कि 1 इवन है ही नहीं ना। उसके बाद जो अगला जो था क्या? ऑड नंबर, वो भी ऑड नंबर इसी तरह होगा, इसमें 1 भी आएगा। 1 से 1 क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। इसको फिर ये सारे दोनों प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई कर सकेंगे। अब ये लेक्चर अगर अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे आप, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज